हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ये भी आपका सब्जेक्ट जो आपका 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स है जो यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है, किसी भी ब्रांच की वो है IMD। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसका अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के आसपास प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगतिशील विचार उत्पन्न हुए, जिन्हें मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम दिया। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो आपका कब आया था? 20वीं सदी के प्रथम दशक के। ठीक है, प्रथम दशक के आसपास जो आया था साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका मैनेजमेंट है वो बहुत तेजी से विकसित हुआ। ठीक है, जिसको नाम दे दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद इसके अंतर्गत कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन हुआ और इस बात पर बल दिया गया कि कार्य पूर्ण करने के लिए तर्क संगत और सिस्टेमेटिक विचारधारा अपनाई जाए। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या हुआ कि जो भी आपके कार्य करने पर बल दिया गया, उस पर कहा गया कि जो भी कार्य पूर्ण करने हैं उसके लिए तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत और सिस्टेमेटिक विचारधारा अपनाई जाए ताकि अच्छे से अच्छे काम लिया जा सके, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी आपके कर्मचारी हैं उनसे, और अच्छे से अच्छा आउटपुट हम लोग को मिल सके इस कारण से। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगला जो पॉइंट आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, FW टेलर ने इस दिशा में कार्य किए, जबकि टेलर के पूर्व कई प्रबंधन विचारकों जैसे चार्ल्स वेबेज, हेनरी टाउने और हेनरी मेनकॉक ने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का यूज किया। ठीक है, तो सबसे जो मैनेजमेंट के जो सबसे बढ़िया विचारक हैं या फिर अर्थशास्त्री हैं या फिर जो मान सकते हैं प्रबंधक विचारक हैं वो है FW टेलर। तो FW टेलर ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में अपना योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान इनका है। इनके पूर्व भी कई सारे ऐसे विचारक है, प्रबंधन के विचारक है, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो शब्द है उसका यूज किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, लेकिन केवल टेलर ने ही इस पद का यूज किया। संगठित कुशलता और मितव्ययिता बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों के पूर्ण व्यतीत वर्णन के लिए किया। ठीक है, तो जो भी आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या है कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ऐसे डिवाइसेस हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं उनका यूज ना किया जाए, उनके स्थान पे आधुनिक जो डिवाइसेस हैं उसका यूज किया जाए। साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए कि मैनेजमेंट को किस तरह से आगे ले जाया जाए, किस तरह से जो भी मैनेजमेंट है उसका विकास किया जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। जो FW टेलर है सबसे ज्यादा योगदान मैनेजमेंट में इन्हीं का है, FW टेलर। तो इस नाम को आप हमेशा याद रखिएगा, FW टेलर। तो FW टेलर का आप जब नाम रखेंगे तो आप हमेशा कोई भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसका नाम डाल सकते हैं, इस विचारक का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं FW जो टेलर है उसको जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका पिता भी माना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, जो FW टेलर है उनको। अगला पॉइंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अच्छे परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि प्रबंधन के क्षेत्र में साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक नॉलेज के अनुसार प्रबंधन के कार्य किए जाए और समस्याओं का निदान किया जाए। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का अच्छे परिणाम कब आएंगे? जब जो भी काम होगा उसको साइंटिफिक मेथड से करेंगे, साइंटिफिक विधि से करेंगे, और जो आपके साइंटिफिक जो नॉलेज है उसके अनुसार आप करेंगे जो भी काम है। तो आपका क्या होगा, जो भी समस्या है उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन आपके पास आएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आप कर पाएंगे। अगला इसमें पॉइंट क्या है, संक्षेप में कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक विज्ञान है, एक रूपता है, खंडित नहीं, सहयोग है, समन्वय नहीं,
एक ही पन नहीं सीमित आउटपुट के स्थान पर मैक्सिमम आउटपुट के लिए उपयुक्त है। प्रत्येक वर्कर को दक्षता और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक विज्ञान है, एक रूपता है, खंडित नहीं, सहयोग है, समन्वय है, एक ही पन नहीं, सीमित आउटपुट के स्थान पर मैक्सिमम आउटपुट के लिए उपयुक्त है, प्रत्येक वर्कर को दक्षता और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आप जान सकते हैं कि जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कौन है? टेलर। तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 सिद्धांत दिए। टेलर के अनुसार ये प्रिंसिपल संयुक्त होकर जिस प्रिंसिपल का निर्माण करते हैं उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आपका जो टेलर है, जो विचारक है प्रबंधन मैनेजमेंट के, उन्होंने बताया था, उन्होंने 4 प्रिंसिपल 4 सिद्धांत प्रस्तुत किया था और कहा था ये चारों सिद्धांत आपके मिलके साइंटिफिक मैनेजमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास। ठीक है, कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, टेलर ने पुराने अंगूठे के नियम को कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ विधि से प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, अंगूठे जी का नियम जो है, ठीक है, उससे इन्होंने रिलेट कर दिया था जो कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास है उसको। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको। अगला जो पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं, कार्य करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका कार्य के व्यवस्थित अध्ययन एवं कार्य करने हेतु एक वैज्ञानिक विधि के विकास से प्राप्त हुआ। ठीक है, जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कैसे हुआ? तो जो भी आपका कार्य करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, व्यवस्थित जो तरीका है, व्यवस्थित जो अध्ययन है, स्टडी है, और जो कार्य करने का एक वैज्ञानिक विधि है, इससे आपका विकास हुआ किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अगला जो प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो क्या लिख सकते हैं? वर्कर्स के वैज्ञानिक नीति से सिलेक्शन और क्रमिक विकास। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रभावी निष्पादन हेतु वर्कर्स का सिलेक्शन वैज्ञानिक आधार पर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आप इस तरह से वर्कर का जो भी जॉब आप वैकेंसी निकालें साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जिसमें इनोवेटिव सोच ज्यादा हो। ठीक है, उस वर्कर्स को आप पहले लेंगे, उसमें कुछ जानने की इच्छा सबसे ज्यादा हो, कुछ करने की जज्बा हो। ठीक है, वो वैज्ञानिक सोच रखता हो, कुछ नया करने की सोच रखता हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पे रखा गया, इस प्रकार के वर्कर्स को यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जिससे उनके योग्यता पर किए जाने वाले कार्यों से मिलान होता है। ठीक है, इसी में आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, वैज्ञानिक चयन में सही कार्य हेतु सही व्यक्ति का सिलेक्शन सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से सिलेक्शन के बाद कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका सेकंड प्रिंसिपल में कहा गया कि जो आपका सिलेक्शन है, जितने भी वर्कर्स है, जो कर्मचारी हैं, उनका जो सिलेक्शन हो वैज्ञानिक तरीके से हो, साइंटिफिक मेथड से हो। ठीक है, तब अच्छे आपके कर्मचारी मिलेंगे, उनसे आप अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका जो अगला प्रिंसिपल हो क्या है? कार्य के विज्ञान और वैज्ञानिक रूप से सिलेक्टेड कर्मचारियों का साथ लाना। ठीक है, तो जो भी आपके कार्य के विज्ञान मतलब जो भी काम किए जा रहे हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसका वैज्ञानिक रूप से सिलेक्टेड जो वैज्ञानिक रूप से जो सिलेक्टेड कर्मचारी हैं उनको दोनों को साथ मिला के काम करना है। ये है आपका तीसरा प्रिंसिपल। तो इसमें आप लिख सकते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट का तीसरा सिद्धांत कार्य के विज्ञान एवं वैज्ञानिक ढंग से सिलेक्टेड व प्रशिक्षित कर्मचारी को साथ रखना है। ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट ये लग सकते हैं कि जो भी आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट का तीसरा सिद्धांत है वो कार्य के विज्ञान और वैज्ञानिक ढंग से सिलेक्टेड व जो भी ट्रेनिंग कर्मचारी हैं, जो ट्रेंड कर्मचारी हैं, उनको साथ रखना है। ठीक है, इसमें आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, टेलर ने अनुभव किया कि यह प्रबंध की अनन्य उत्तरदायित्व है। ठीक है, जो भी आपका मैनेजमेंट है उसका अनन्य उत्तरदायित्व है।
टेलर ने ऐसा महसूस किया, ऐसा अनुभव किया। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो चौथा सिद्धांत है, जो लास्ट सिद्धांत है जिसने जो टेलर ने दिया था, वो क्या है? मैनेजर और वर्कर के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन। और जो भी कार्य है, जो भी कार्यभार है कंपनी के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी आपके मैनेजमेंट है, उसमें जो मैनेजर है, जो वर्कर्स है, इनके बीच में कार्य का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजर कुछ ना करे, सारे काम वर्कर्स ही करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, टेलर ने कर्मचारियों एवं प्रबंधक के मध्य कार्य व उत्तरदायित्व के समान विभाजन पर बल दिया। ठीक है, जो भी आपके काम है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसमें मैनेजर जो है और जो वर्कर्स है, इनके बीच में कार्य का डिवीजन होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ वर्कर्स काम नहीं करेंगे, जो आपका मैनेजर है उसको भी काम करना होगा, वो भी पैसा ले रहा है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका कंपनी है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उससे। ठीक है, इसमें अगला कह सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पहले कर्मचारी मैनेजर की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व रखते थे। ठीक है, जो पहले के कर्मचारी होते थे, वर्कर्स होते थे, वो मैनेजर से का अगर हम लोग कंपेयर करें तो ज्यादा उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की विशेषता सामंजस्य होना चाहिए, न कि संघर्ष होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो टेलर ने बताया, जो चौथा सिद्धांत दिया, उसमें कहा कि जो भी आपके कार्यभार है वो मैनेजर और वर्कर्स में डिवाइड होने चाहिए, ना कि जो वर्कर्स हैं उन पे ज्यादा लोड हो या फिर जो मैनेजर है उन पे ज्यादा लोड हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की विशेषता यही है कि सामंजस्य बना के होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, न कि वर्कर्स और मैनेजर के बीच में संघर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।